छिंदवाड़ा में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, मौसम विभाग ने जारी किया पूर्वानुमान। शमशान की जमीन पर पूर्व सरपंच का कब्जा, ग्रामीणों ने की शिकायत। कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में हुई जनसुनवाई, 62 आवेदकों ने प्रस्तुत किया आवेदन। सिमरिया के पास युवक का मिला शव, पुलिस द्वारा मर्ग कायम कर शुरू की जांच। लंपी बीमारी को लेकर अलर्ट पर पशु चिकित्सा महकमा, पशुपालकों के लिए जारी हुई गाइडलाइन। छिंदवाड़ा जिले में पिछले 24 घंटों में 3 इंच बारिश हो चुकी है। मौसम विभाग के मुताबिक आगामी 24 घंटों में भी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। छिंदवाड़ा जिले में अति भारी वर्षा की संभावना मौसम विभाग ने जाहिर की है, जिसमें मध्य प्रदेश के रायसेन, नर्मदापुरम, बैतूल, विदिशा, छिंदवाड़ा, सागर, टीकमगढ़, दमोह, छतरपुर और निवाड़ी के जिले शामिल हैं। गौरतलब है कि मौसम विभाग द्वारा चक्रवात का लो प्रेशर एरिया मध्य प्रदेश के केंद्र में एक्टिव है। पूर्व सरपंच के द्वारा ग्राम की सरकारी शमशान की जमीन पर कब्जा कर लिया गया है, जिसकी शिकायत लेकर ग्रामीण आज कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां पर उन्होंने कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन के नाम ज्ञापन प्रेषित किया। छिंदवाड़ा जनपद अंतर्गत ग्राम धौलपुर ग्राम पंचायत बीजेपानी के ग्रामीणों ने जिला प्रशासन के नाम ज्ञापन सौंपा। उन्होंने ज्ञापन में बताया कि ग्राम के पूर्व सरपंच नारायण चौरे, लेखू चौरे और सुखराम चौरे के द्वारा खाली पड़ी सरकारी शमशान की जमीन पर कब्जा कर लिया गया है। यहाँ पर पूर्व सरपंच के द्वारा आवासीय भवन का निर्माण किया जा रहा है, जिस पर रोक लगाने की मांग ग्रामीणों के द्वारा प्रशासन से की गई। धौलपुर ग्राम पंचायत बीजेपानी से यहाँ पर कलेक्ट्रेट में आकर आवेदन दिए हैं। हमारी समस्या ये है कि ग्राम के ही भूतपूर्व सरपंच द्वारा जो सरकारी ज़मीन है और जो हमारी आदिवासी की शमशान घाट की भूमि है, उनके परिवारजनों द्वारा उसमें अतिक्रमण किया गया है और अपने रहवास के लिए, अपने परिवार के लिए, खुद के लिए और अपने परिवार के सदस्यों, अन्य सदस्यों के लिए भी वो घर वहाँ पर निर्माण कर रहा है। यदि इस समस्या का जल्द से जल्द निदान नहीं होता है तो हम उग्र आंदोलन और चक्का जाम जैसी परिस्थिति हम यहाँ पर बनाएंगे। हर मंगलवार की तरह इस मंगलवार भी कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आज जनसुनवाई की गई, जिसमें आमजनों की समस्याओं के निवारण हेतु विभाग प्रमुख को निराकरण हेतु आदेशित किया गया। जनसुनवाई में कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन, जिला पंचायत सीईओ हरेंद्र नारायण, एडीएम ओपी सनोडिया, नगर निगम कमिश्नर हिमांशु सिंह सहित सभी विभागों के विभाग प्रमुख उपस्थित रहे। उमरानाला चौकी अंतर्गत सिमरिया के पास चारगांव करबल में रहने वाला एक युवक का संदिग्ध परिस्थितियों में शव बरामद किया गया है। मृतक की पहचान अजय सोनी के रूप में हुई है। मृतक के पिता रविशंकर सोनी ने बताया कि उनका बेटा अजय 10 सितंबर शनिवार को सुबह करीब 8 बजे बिना बताए घर से अपने दोपहिया वाहन से निकला था। उसी दिन शाम 5 बजे उसका फोन आया था कि वह नागपुर में अपने दोस्त के पास है, जबकि मंगलवार को उसका संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला है। पुलिस ने इस मामले में मर्ग कायम कर जांच में लिया है। निकला है 8 बजे। कहाँ? घर से? घर से। उसके बाद नागपुर गया है। नागपुर से 9 बजे बात हुई उसकी आपसे? हाँ, उसके बाद उसका फ़ोन लगा ही नहीं, ना बात भी नहीं हुई उससे। अच्छा, तो आपको कैसे सूचना मिली है? ये तो अभी यहाँ से फ़ोन गया है जब मालूम हुआ मेरे को। पशुओं में हो रही लंपी स्किन डिजीज से बचाव के लिए जिले के पशुपालकों को अलर्ट किया गया है। उप संचालक पशु चिकित्सा सेवा डॉक्टर HGS पक्षवार ने जिले के पशुपालकों से अपील की है कि वह लंपी स्किन डिजीज के लक्षण किसी भी पशु में दिखने पर तत्काल निकटतम पशु चिकित्सालय में सूचना दें। वर्तमान स्थिति को देखते हुए पशुओं के परिवहन से बचें। डॉक्टर पक्षवार ने बताया कि गौवंशीय और भैंसवंशीय पशुओं में फैलने वाला लंपी स्किन डिजीज विषाणु जनित रोग है। सामान्यतः यह बीमारी एक पशु से दूसरे पशु में मच्छर के काटने से, काटने वाली मक्खी, किलनी, जुएं या अन्य बाहरी परजीवियों के काटने से फैलती है। इसके अतिरिक्त यह संक्रमित पशुओं की लार, दूषित जल एवं चारे से भी फैलती है।
कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन की अध्यक्षता में आज कलेक्टर कार्यालय के मिनी सभा कक्ष में जल जीवन मिशन की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक में केंद्रीय भूमि जल बोर्ड भोपाल के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर राकेश सिंह और उनके सहकर्मी कमलेश बिरला द्वारा नेशनल एक्वीफर मैपिंग एवं मैनेजमेंट प्लान की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और जल जीवन मिशन संबंधी संपूर्ण जानकारी दी गई। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत हरेंद्र नारायण, सहायक कलेक्टर सुश्री वैशाली जैन, जल संसाधन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, वाटरशेड मिशन और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी व स्वयंसेवी संगठनों के पदाधिकारी उपस्थित रहे। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन बुधवार देर शाम को छिंदवाड़ा आ रहे हैं। गुरुवार को सुबह 8 बजे से छिंदवाड़ा में अमृत सरोवर और पशुपालन के अलावा अन्य संचालित परियोजनाओं का निरीक्षण करने के साथ ही जिला अधिकारियों की बैठक में विभिन्न शासकीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करेंगे। नया फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए लाए हैं आकर्षक फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स की विशाल रेंज। इस गणेश उत्सव सोफा सेट की खरीदी पर 30% की विशेष छूट। डीडीसी कॉलेज के सामने नागपुर रोड एवं आदर्श नगर कृष्णा टावर के पास परासिया रोड। सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए अब दिल्ली या इंदौर जाने की जरूरत नहीं। आपके अपने शहर छिंदवाड़ा में निधि श्री एकेडमी में दिल्ली के अनुभवी शिक्षकों द्वारा यूपीएससी और एमपीपीएससी की तैयारी, वो भी अंग्रेजी माध्यम में। उच्चतम शिक्षा स्तर, रेगुलर टेस्ट, 3 डेज फ्री डेमो क्लासेस, एडमिशन ओपन। निधि श्री एकेडमी, प्रोफेसर कॉलोनी नियर ट्रैवल म्यूजियम छिंदवाड़ा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7024903666। निर्वाचन कार्य के समय सरकारी कार्यालयों में वाहन लगाने वाले ठेकेदार को वर्ष 2018-19 का भुगतान अब तक प्राप्त नहीं हो पाया है। संबंधित ठेकेदार जनसुनवाई में कलेक्टर के नाम ज्ञापन देने पहुंचा, जहां पर उसने बताया कि उनकी ट्रैवल्स एजेंसी के द्वारा निर्वाचन कार्य के समय में 50 वाहन लगाए गए थे, जिनका अब तक भुगतान नहीं हो पाया है। लगभग 20 लाख रुपए का भुगतान अभी शेष है। मेरा भुगतान निर्वाचन 2000 लोकसभा और 18-19 और विधानसभा का पेमेंट आज भुगतान आज तक देर तक नहीं हुआ, जिस कारण महोदय से मैं मिलने आया था। मुझे आश्वासन दिया गया कि जल्दी जल्दी पेमेंट कर दिया जाएगा। कितना पेमेंट बाकी है? मेरा करीबन 20 लाख के आसपास पेमेंट बाकी है और मेरे साथ बहुत से गाड़ी वाले हैं जिनकी गाड़ी मेरे द्वारा लगाई गई थी, मेरे ट्रेवल्स के माध्यम से लगाई गई थी, जो मेरे साथ में आए भी हैं। और मैं कई बार निवेदन दे चुका हूँ, कई बार मिल चुका हूँ कलेक्टर महोदय से, जिसका आज तक कोई निराकरण नहीं हुआ है। क्या कहते हैं कलेक्टर? कलेक्टर महोदय का कहना है कि जितनी जल्दी हो भुगतान हो जाएगा और आने वाला पेमेंट। लगभग कितनी गाड़ियों को पेमेंट? मेरे पास सर 50 गाड़ियों का पेमेंट भुगतान। संभाग स्तरीय शतरंज प्रतियोगिता में उत्कृष्ट विद्यालय के विद्यार्थी प्रिंस सोनी ने मंडला में आयोजित प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। फर्स्ट रैंक आने पर उन्हें उत्कृष्ट विद्यालय के प्राचार्य अवधूत काले सहित समस्त स्कूल स्टाफ ने शुभकामनाएं प्रेषित की है। घरेलू काम करने वाली एक महिला ने महिला चिकित्सक पर मासिक सैलरी नहीं दिए जाने और मारपीट करने का आरोप लगाया है। सौंसर निवासी बेबी बरकड़े मंगलवार को एसपी कार्यालय पहुंची थी, जहां पर उन्होंने डॉक्टर भाग्यश्री गावंडे के नाम लिखित शिकायत की है। महिला का आरोप है कि सौंसर की डॉक्टर भाग्यश्री गावंडे के द्वारा उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। काम करने पर उन्हें महिला चिकित्सक के द्वारा मारा पीटा जाता था, जिसके कारण उन्होंने काम छोड़ दिया। अब रुकी हुई सैलरी मांगने पर महिला चिकित्सक और उनके पति के द्वारा मारपीट करते हुए अभद्र व्यवहार किया जा रहा है। थाना सौंसर से मुझे कोई ये नहीं मिला, मदद नहीं मिली, इसलिए मैं इस पे ऑफिस आई अपनी कार्रवाई के लिए, कार्रवाई इसलिए कि आगे बढ़ाई। क्या हुआ था आपके साथ? किस कार्रवाई? मेरे साथ इसलिए ये हुआ क्योंकि मैं पेमेंट मांगने के लिए गई थी डॉक्टर भाग्यश्री गावंडे के यहाँ। तो पेमेंट मना करने के बाद मैं घर गई और घर से फिर लता कुरुटे दीदी और कमरुन मिश्रा दीदी को दोनों को साथ में लाया कि दीदी मेरे पेमेंट मंगा दो। तो मैं पेमेंट बोला मैडम को, तो मैडम बोले 4 दिन का, लेकिन 4 दिन का नहीं, मैम बोला मेरा 19 दिन का पेमेंट है। इसीलिए मैम खड़ी हुई और मेरा हाथ पकड़ा और मुझे गाल पे 2 चाटे मारे मैडम ने और बोले पेमेंट नहीं देती। राजेश गावंडे जी आए और उन्होंने लता दीदी को धक्का दिया और मोबाइल छीन लिया हाथ से और कह रहे कि तुमको जो करना है कर लो, जाओ थाना जाओ, कहीं जाओ, जो करना है कर लो, ऐसे बोल के हमको भगा दिया वहीं से। फिर हम थाना गए, थाने में रिपोर्ट दिलाई, तो थाने से भी कोई हमको कुछ ये नहीं मिला। बिछुआ में श्री राम सेना समिति की कार्यकारिणी बैठक संपन्न हुई। बैठक में संगठन से लोगों को जुड़े रहने का कार्य निरंतर जारी है। कार्यकारिणी बैठक में मुख्य रूप से श्री राम सेना समिति के अध्यक्ष और कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
छत्रपति शिवाजी वार्ड बरारीपुरा महावीर रेसिडेंसी के पास मंगलवार सुबह तेज बारिश के चलते एक विशालकाय वृक्ष क्षेत्र में गिर गया, जिसके चलते क्षेत्रीय निवासी जागेश्वर प्रशांकर की घरेलू छत थोड़ी सी क्षतिग्रस्त हुई है, जबकि पेड़ के गिरने से लगभग 3 घंटे तक क्षेत्र में बिजली व्यवस्था चौपट रही। निगम की टीम ने यहां पहुंचकर पेड़ को हटाया। छत्रपति शिवाजी वार्ड है, जिसमें हम लोग यहाँ रहते हैं। अपना निजी मकान है। ये झाड़ बहुत पुराना था। बहुत पुराना होने के कारण बाजू में कुआं भी है। कुएं के कारण सीपेज कारण झाड़ ने अपना करवट ले लिया। तो धीरे धीरे करवट लिया तो वो आवाज़ आ रही थी। तो वहाँ पे बाथरूम वगैरह भी थी। बाथरूम टूट रही थी तो उसकी आवाज़ आई। तो उसमें 2-3 लोग भी खड़े थे दुकान पे। तो उन लोग भागे, फिर हम भी भागे, तो उस बीच में गिरा। ज़्यादा नुकसान तो नहीं हुआ है। और एक साइड का हमारे मकान का लाभ टूटा है। जिला बैडमिंटन संघ द्वारा 2 दिवसीय जूनियर बैडमिंटन स्पर्धा का समापन आज ओलंपिक स्टेडियम बैडमिंटन हॉल में भाजपा जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू के मुख्य आतिथ्य में पुरस्कार वितरण के साथ हुआ। अनुभव साहू अंडर 15 बॉयज, अनुजा से ले लो, एक साथ आप भी आइए। मैं एक अभय अंतेवार करके एक बच्चा है जो बैडमिंटन का भी शतरंज का खिलाड़ी और पिछले दिनों बांग्लादेश से जीत करके आया। आज मैं उसका भी सम्मान करके आया हूँ। हमारे छिंदवाड़े में तो सभी क्षेत्रों में, चाहे खेल का क्षेत्र हो या कला का क्षेत्र हो, उसमें प्रतिभाशाली बच्चे हैं। लेकिन समस्या हमारे यहाँ प्लेटफॉर्म की होती है कि उन्हें अवसर नहीं मिल पाते हैं। लेकिन बैडमिंटन में अगर देखा जाए तो इंद्रजीत भैया और हमारे जावेद भाई लगातार प्रयास करते रहते हैं कि बच्चों को प्लेटफॉर्म मिले, अच्छा खेल सके और प्रदेश में या अन्य जगह ले जाकर